नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है समय। अरे वाह छोटी भाभी, ये लखनऊ कांजीवरम की स्टाइलिश इतनी महंगी साड़ी, जड़ाऊ गहने, आपका तो हुलिया ही बदल गया। वाह भाभी वाह, आपके तो बस मौज ही मौज हैं। भैया के साथ साथ तीनों बेटे जमकर मलाई काट रहे हैं। आपकी तो पाँचों की पाँचों उंगलियां घी में हैं। छोटी ननद प्रतिमा सुगंधा को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारते हुए बोली। सुगंधा की जेठानी के बेटे के तिलक का उत्सव था, उसी में सब इकट्ठा हुए थे। सुगंधा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। बड़ी मुश्किलों से इस सम्मान को पा पाई थी। आज छोटी ननद खुद पास आकर हुलस कर बोली थी, वरना तो दोनों ननदे और दोनों जेठानियों के बीच में उसका या उसके परिवार का कोई सम्मान ही नहीं था। जहाँ सबकी सब आपस में बैठकर गपशप करती, वही सुगंधा की अनदेखी करते हुए कभी अपनी बातचीत में नहीं शामिल करती। सुगंधा समझती सब कुछ थी, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी जेठानियाँ और ननदें उसको अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझती थी। सुगंधा परिवार में सबसे छोटी बहू बनकर आई थी। ननदें दोनों छोटी थी, लेकिन फिर भी उन दोनों की शादी नरेश से पहले हो गई थी, वो भी धनी परिवार में। और वहीं जहाँ दोनों जेठ अच्छी अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे, वहीं नरेश की अपनी छोटी सी दुकान थी। क्योंकि सास ससुर दोनों का ही कहना था कि अगर तीनों बेटे बाहर चले गए तो हम लोगों की देखभाल कौन करेगा। इसीलिए ससुर ने अपनी छोटी सी पूंजी से नरेश को परचून की दुकान करवा दी थी। सुगंधा मायके से भी मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन सुगंधा अपनी परिस्थितियों से बहुत खुश थी। क्योंकि नरेश उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। भले पैसा बहुत नहीं था, लेकिन सुगंधा की कोई इच्छा नहीं मारते, क्योंकि सुगंधा खुद बहुत सोच समझकर गृहस्थी चलाती थी। दोनों जेठानियाँ जब भी घर आती खूब बनठन कर रहती और अम्मा बाबू के लिए खूब महंगे महंगे उपहार लाती और अपनी अमीरी का रौब झाड़ती। और दोनों ननदें भी बड़ी भाभियों के ही गुण गाती रहती, क्योंकि वो लोग जब भी उन दोनों के घर जाती तो उनको भी दोनों जेठानियाँ खूब महंगे महंगे उपहार देती। और सब लोग मिलकर बातों ही बातों में सुगंधा को उसके पति की छोटी सी कमाई के लिए कटाक्ष करना भी नहीं छोड़ती, बल्कि एक तरह से उसकी परिस्थिति का मजाक उड़ाती। क्योंकि सुगंधा हमेशा अपनी चादर देखकर ही पाँव फैलाती और उन लोगों को अपनी परिस्थिति देखकर उपहार देती, जो कि वो लोग कभी भी मन से नहीं लेती। भाभी, हम लोगों को ऐसे सस्ते भद्दे उपहार देने से तो अच्छा ना ही दिया करो। धीरे धीरे सुगंधा ने मजबूरी में ही सही उन लोगों को उपहार देना बंद ही कर दिया। भगवान ने सुगंधा की गोद में एक एक करके 3 बेटे दे दिए। सुगंधा और नरेश ने अपना पेट काट काट कर तीनों बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने का प्रयास करते, खुद भूखे रह लेते, लेकिन बच्चों को हमेशा पौष्टिक खाना ही खिलाते। खुद पुराने कपड़ों से काम चला लेते, लेकिन बच्चों को ज़रूर त्योहार में नए कपड़े बनवा कर देते। धीरे धीरे बच्चे भी समझदार हो गए और वो अपनी समझदारी दिखाते हुए हर परिस्थिति को संभालने लगे। सुगंधा पढ़ी लिखी थी, तो बच्चों को ट्यूशन के बजाय खुद बैठकर पढ़ाती। बस उसकी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी करके बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख जाएं। ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि तीनों बच्चों को उनकी मेधावी होने के कारण स्कूल से स्कॉलरशिप मिलने लगी। और फिर बैंक से लोन लेकर बड़ा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। और धीरे धीरे उसने अपने घर की सारी परिस्थितियों को संभाल लिया। समय सबका बदलता है और आज सुगंधा के तीनों बेटे इंजीनियर बन गए। परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती।
कहते हैं ना कि घूरे के दिन भी बदलते हैं। आज सुगंधा के घर की परिस्थितियाँ बेटों की कमाई के कारण बिल्कुल बदल गईं और जो जेठानियाँ और ननदें सुगंधा को बिल्कुल भाव नहीं देती थी, अब तो सुगंधा के पास पैसा हो जाने के कारण उसको बड़ा मान सम्मान देने लगीं। कहाँ खो गई मेरी प्यारी भाभी। अचानक पहली बार ननद की इतनी मधुर आवाज़ अपने लिए सुनकर सुगंधा जैसे नींद से ही जाग पड़ी। जी जी, सब ईश्वर की मेहरबानी है। धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। लेकिन जी जी, ना मुझे तब अपनी कम कमाई का अफसोस था और ना आज सब कुछ होने का अहंकार। मैं तब भी बहुत खुश थी और आज भी बहुत खुश हूँ। हाँ, एक बात समझ में ज़रूर आ गई कि दुनिया में रिश्तों से ज़्यादा रुपए पैसों का मोल होता है। क्योंकि आज जब हमारे पास पैसा हो गया तो सबको रिश्ते नाते नज़र आने लगे और अब तो सबकी नज़रें भी हम लोगों की तरफ बदल गई हैं। जी जी, माना कि आईने बीता हुआ वक्त नहीं बताते। जी जी, आप लोग वो वक्त भूल गईं, लेकिन मुझे आज भी सब कुछ याद है कि कैसे एक एक पैसे के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। और जी जी, ये मुकाम बहुत आसानी से नहीं हासिल हुआ हम लोगों को। इसके लिए आपके भैया और मैंने बहुत तपस्या की है, तब जाकर आज बच्चे इस जगह पर पहुँचे हैं। आज उन बच्चों की कमाई सबको दिखाई देने लगी, लेकिन उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत किसी को नज़र नहीं आई। आज भी याद आता है वो समय कि कैसे अपने ही लोग बाग मुंह फेर लेते थे कि कहीं ज़रूरत के समय हम लोग उनसे रुपए पैसों की मांग ना कर बैठें। जी जी, भूलता कुछ नहीं, बस व्यक्ति संबंध खराब ना हो इसीलिए चुप्पी साध लेता है। वर्षों से चुप सुगंधा, लेकिन आज चुप नहीं रह पाई। वहाँ बैठे सभी लोग सुगंधा का चेहरा निहार रहे थे और आज सुगंधा के दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। दोस्तों, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि माया कभी किसी एक की होकर नहीं रहती। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।